चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के नए क्लासेस को। चलो देखो आज के इस नए क्लासेस से क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 12 के में चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स का मतलब क्या होता है? इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे या फिर केमिस्ट्री पढ़ते होंगे। जैसे मान लेते हैं आपको कहीं 1/में सेंटीमीटर लिखा है। क्या लिखा है? 1/में सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखते हैं, इसको जब ऊपर लेते हैं इसका पावर 1 होता है और जब ऊपर लेते हैं तो क्या होता है सेंटीमीटर पावर माइनस। अरे इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स माइनस 1 को इनवर्स बोलते हैं। माइनस 1 को इनवर्स बोलते तो सबसे पहला काम क्या होता है कि त्रिकोणमिति फलन की बात करता हूं तो त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं बाबू 6 टोकट होते हैं। 6। अब उनका इनवर्स लिखना है, उनका इनवर्स लिखना है तो उनके साथ में कोई कोण भी तो होता है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है कि यह जो त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का मतलब क्या है, मतलब आपको कुछ sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x, cosec इनवर्स। अब x से यहाँ पर क्या है x कोई एंगल्स है, एनी एंगल्स, कोई एंगल्स है, कोई कोण है, कोई कोण। आप जरूरी नहीं कि x से लिखें, जरूरी नहीं कि कोई x से लिखें, वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं, ये भी x y जो लिखना है वो लिख सकते हैं। कोई कोण है, कोई कोण है। पहली चीज है, पहली बात है ये तो फिक्स हो गई कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होता है। मतलब जैसे sin इनवर्स हुआ, cos इनवर्स हुआ, tan इनवर्स हुआ, cot इनवर्स हुआ, sec इनवर्स हुआ, cosec इनवर्स हुआ, इतना बस फिक्स। दूसरी बात जब हम लोग चाहे 10th में थे 9th में थे 11th में या पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, पढ़ ले रहे हैं आज फिर से। तो मेन चीज क्या है आपसे कि वहां पर आप लोग बोलते होंगे कि 0 1 क्या बोलते हैं 0 1। फिर बोलते हैं कि 30 अंश बोलते थे, 45 अंश बोलते थे, 60 अंश बोलते थे, 90 यहाँ तक पढ़ते थे, यहाँ तक पढ़ते थे। यानी कि इसको अंश में बोलते थे। क्या बोलते थे? अंश में। तो इसको बोलते हैं डिग्री माप। क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री माप। ये डिग्री माप है 90 90 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 0 डिग्री, ये डिग्री माप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री माप। लेकिन जब आप बड़े हो गए हैं 12th क्लास में आ गए हैं तो हमको डिग्री माप से मतलब नहीं रहेगा। अब मैं उस डिग्री को रेडियन में लिखूंगा। किसमें? रेडियन में, जो कि 11th क्लास त्रिकोणमिति में पढ़ाए गए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इतना पता होना चाहिए यदि किसी की डिग्री माप को, किसको बाबू? डिग्री माप रेडियन माप में रेडियन माप बदलने के लिए, रेडियन माप में बदलने के लिए क्या करना जाता है, क्या किया जाता है, π/180 से गुणा कर देते हैं। π/180 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं बाबू? गुणा कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम? कितना से गुणा करना है? π/180 से। पाई का मान होता है 180। पाई का मान कितना होता है? 180/180 क्या बाबू? कट के क्या आएगा? क्या आएगा? 1। यानी कि 1 में किसी संख्या में 1 का गुणा करने पे कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। बात समझ में रही है? तो वही चीज है, सब में क्या करना है 0 1 से 30 अंश है, 45 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश है। सब में क्या करेंगे रेडियन लेके π/180 से गुणा। π/180 से 30 में π/180 से π/180 से ये सब रेडियन में बदलेगा। किसमें बदलेगा बाबू? रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये सब चीज जानेंगे ना तो चैप्टर में अंदर आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एकदम कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा बाबू। आपको पता है 0 में किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसमें 1 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 3 छका 18। यानी क्या होता है π/6। इसमें क्या होगा 45 से कम 45, 45 से को 180, 45 + 90 और 45 से 100, ठीक है 100। ये क्या होगा π/4 π/4। 1 0 से 0 कर देगा 6 कम 6 छतरे 18 π/3। 1 0 से 0 कर देगा 9 कम 9 रखे 18 π/2। ठीक है, क्या सीखे हम लोग? ये सीखा हमने कि 0 अंश को 0 लिखते हैं। रेडियन में क्या लिखते हैं? 0 अंश को 0 लिखते हैं। 23 को π/6। अब ये बस नेक्स्ट स्टेप 30 अंश है तो हम 30 अंश नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे π/6। 5/6 मतलब 30 π/6 मतलब
ये एकदम फटाफट के बाद काम करेंगे 45 से 45 का होता है पाई बाई 4 अरे 60 अफ्रीका का 60 का पाई बाई 3 पाई बाई 3 होता है पाई बाई ए 90 का तो पाई बाई 2 पाई बाई 2 इतना कंफर्म कोई प्रॉब्लम्स बोलो नहीं प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम्स इतना अच्छी चीज है बताओ यानी कि अब मैं इसका नाम लूंगा इसका नाम नहीं लूंगा इसका नाम नहीं लूंगा अब मैं आपसे पूछूं sin 0 का मान तो sin 0 का मान 0 होता है अरे बोलूं sin 30 का तो sin 30 नहीं बोलूंगा sin pi by 6 sin pi by 6 का मान 1/2 sin pi by 6 का मान 1/2 sin pi by 4 sin pi by 4 का मतलब sin 45 का मान 1/2 में 2 ये सब चीजें याद होना चाहिए यदि याद नहीं रहेगा तो आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी 100% फिक्स है पहली बात यह दूसरी बात जो चार्ट होता है मान का उसको मतलब sin 0 का मान 0 होता है sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है sin 45 का मान 1/2 में 2 sin 60 का मान 3/2 sin 90 का मान 1 का 0 का मान 1 का 30 का मान 3/2 का 45 का मान 1/2 और का 60 का मान 1/2 का 90 का मान क्या था वो 0 tan 0 का मान 0 होता है tan 30 का मान 1/3 होता है tan 45 का मान 1 होता है tan 60 का मान 3 होता है और tan 90 का मान इनफाइनाइट इस तरह से याद करना है याद करते जब याद रहेगा तो चैप्टर बिल्कुल आसान ठीक है इतना कैसा हो गया कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है तो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है और इस जो आपके सिलेबस में है वो केवल एक ही टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है कि इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कैसे ज्ञात करते हैं और जब मुख्य मान निकालेंगे तो वहां पर आपको मुख्यतः 3 बातों का ध्यान होना चाहिए पहली बात यह दूसरी बात मान की और तीसरी बात यह बाबू कोऑर्डिनेट चतुर्थांश प्रॉपर्टी उसका गुण क्या होता है कि चतुर्थांश में कौन प्लस होता है कि चतुर्थांश में कौन माइनस मेरे कहने का मतलब है बाबू ये होता आपका कोऑर्डिनेट ये होता आपका ये सब कोऑर्डिनेट होता है जब हम लोग जब पढ़े तो क्या करते हैं बोलते हैं सर यहाँ 0 होता है सर यहाँ 90 होता है सर यहाँ 180 होता है सर यहाँ 270 होता है फिर यहाँ पर 360 लेकिन अब ऐसा भाषा बंद कर देंगे मैं क्या लिखूंगा 90 को क्या लिखूंगा पाई बाई 2 90 को पाई बाई 2 180 को पाई 180 को पाई इसको लिखा जाता है 270 को 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 और 360 को 2 पाई पाई का मतलब 180 है 180 में तो 180 में 360 180 में 2 से भागेंगे तो 90 180 तो 180 90 का डिस्टेंस होता है 90 से होता है 90 से होता है 90 से होता है 90 अब इसके ट्रिक क्या होते हैं A S T C ये फार्मूला होता है ट्रिक्स होता है स्टिक्स का क्या मतलब है A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव मतलब एक तो 6 को त्रिकोणमितीय निस्बत क्या होगी घटो 6 तो 6 के 6 पहले वाले कोऑर्डिनेट में इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बोलते हो फर्स्ट कोऑर्डिनेट ठीक है इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको बोलते हैं फोर्थ क्या बोलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट ठीक है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सभी सभी क्या होते हैं पॉजिटिव मतलब क्या प्लस का मतलब क्या उसका मान प्लस होता है उसका मान प्लस होता है मान प्लस कब होता है जब x लिखा गया है ना x का मान 0 90 के बीच में 0 या 90 के बीच में हो या तो 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है मतलब 0 या फिर 90 हो या फिर 30 हो 45 हो 60 हो 90 कुछ भी हो इस नंबर का प्लस क्या होगा प्लस 90 से ज्यादा हो गया 90 से ज्यादा या फिर 180 से कम हो गया सेकंड कोऑर्डिनेट s का मतलब साइन क्या होता है साइन और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक साइन का उल्टा कोसेक इसमें केवल a दो प्लस होते हैं साइन और कोसेक इसको छोड़कर इसको बचे 4 बचे कौन कौन cos बचा tan बचा cot बचा और sec बचा
ये सब माइनस होते हैं, ये सब क्या होता है माइनस माइनस होते हैं। अन्य अदर माइनस अदर क्या होगा माइनस तो कह रहे टी टी का मतलब 10 10 का उल्टा क्या होता है काट काट होता है, क्या होता है काट आने कि ये दोनों इसमें प्लस होगा, इन दोनों का मान इसमें इनको छोड़कर बाकी सब माइनस माइनस अदर माइनस फोर्थ कोऑर्डिनेट लीजिए, फोर्थ में निकाले सी, क्या लिखा थे सी सी का मतलब cos। देखो बाबू एक केवल अधिकतम जो ये फार्मूला जो लिखा गया ठीक ना, इन तीन को देखते हैं, इधर को नहीं देखते हैं, क्योंकि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये होता है ठीक है। सी का मतलब ये तो बोलेंगे सी यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी सी है ना, इसको मानेंगे तो इसको नहीं देखते हैं, इसको देखते हैं। सी का मतलब cos, सी का मतलब कास और cos का उल्टा sec, cos का उल्टा सेक यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos और sec प्लस होगा और अदर सब माइनस, अदर सब माइनस सिंपल इक्वल टू। इतना प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी आपको सीखना पड़ेगा। अगर सीखे हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और वो भी आपका फिक्स हो जाएगा 100%। और आएगा क्या मुख्य मान निकालना होगा, मुख्य मान निकालना ठीक है। प्रॉब्लम्स कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा ठीक है नोट करो, इसको कुछ करना हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये सन इनवर्स आया कहां से, सन इनवर्स मैं एक ऑप्शन देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपके सामने मान लेता हूं, आपके सामने लिखा है sin थीटा बराबर x, sin थीटा बराबर एक्स मैं आपसे बोलूं अब थीटा का मान निकालिए, अब थीटा का मान निकालिए मान निकालिए। देखिए जैसे आप जानते हैं कि 2x बराबर y लिखा था, x बराबर क्या होगा y बटे 2 जानते हैं, इसको देखना, इसी नहीं समझाऊंगा थीटा बराबर है गुणा है x बटे में sin, x बटे में sin, इसके पावर कुछ नहीं तो प्लस, क्या प्लस इसके प्लस घात कुछ नहीं तो प्लस, इसको ऊपर ले इसको अभी बताया था अभी 1 बटे 20 सेंटीमीटर प्लस होता है, इसको ऊपर तो सेंटीमीटर माइनस क्या होगा, इसको प्लस क्या होगा थीटा तो थीटा, ये sin है तो sin, ऊपर तो माइनस 1 से तो थीटा बराबर sin इनवर्स एक्स इसको माइनस में बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनवर्स sin इनवर्स x, यानी कि ये ऊपर के लिए ना कर डायरेक्ट यहां से कर देता है थीटा बराबर है, इधर के दो sin इनवर्स साइन इनवर्स एक्स एक sin इनवर्स यस और ये देखो यदि ये sin इनवर्स की जरूरत है, मान लेते हैं देखो जैसे मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं कि sin इनवर्स x बराबर लिखा है y, क्या लिखा है x का मान निकालते क्या होगा, जिस तरह से sin इधर का तो इनवर्स में बदला, sin इधर का तो इनवर्स अब इनवर्स उधर सीधे जाएगा तो साइन इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स इनवर्स यानी कि क्या होगा sin y क्या होगा, ये सब चीज समझ रहे हो बच्चों, ये सब चीज ठीक है। इनवर्स का आता है मतलब sin थीटा है उसका कुछ मान देगा, वहां से थीटा का मान निकाल के उधर बदलते हैं तो वो इनवर्स में बदल जाता है, किस में बदलता है इनवर्स में बदलता है, ठीक है। तो इनवर्स तो बात समझ में आ गई, तो चलिए अब इसको देखते हैं इसका मुख्य काम। तो मतलब मान लिया y बराबर लिखा है कहीं sin इनवर्स x, y बराबर लिखा है sin इनवर्स, तो इसका मुख्य मान क्या होगा, तो इसका मुख्य मान होता है देखो ये फलन है क्या है फलन और ये मुख्य मान, मुख्य मान सीमा, मुख्य मान सीमा सीमा मतलब किसी से भी, तो ये जो y होना चाहिए, जो sin इनवर्स x को हल करने पे जो आंसर आना चाहिए, यह आंसर हमेशा -90/2 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, या फिर -π/2 2 अब ये पे कुछ समझना है, π/2 का मतलब ये होता है 90, क्या होता है 90 -90 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए और 90 से +90 इससे छोटा होना चाहिए, जो मुकुला होता है बड़ा होता है छोटा होना चाहिए या फिर बराबर, यानी कि sin इनवर्स का मान -90 से +90 के बीच में होगा, -90 हो सकता है +90 हो सकता है ये उसके बीच में होगा, कहां होगा बाबू उसके बीच में कन्फर्म। दूसरी चीज यदि आपको लिखा है y बराबर cos इनवर्स x, y बराबर cos इनवर्स एक्स तो यहाँ पर भी y के लिए कुछ कंडीशंस है, y के लिए कुछ कंडीशन है, वो कंडीशंस क्या है,
उस कंडीशन से है कि y का मान 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर। y का मान 0 से बड़ा होगा बराबर या फिर पाई से छोटा, पाई से छोटा या फिर बराबर, पाई से छोटा या फिर बराबर। अब पाई का मतलब 180 है, पाई का मतलब 180 है। इसका मतलब जो कास होता है ना, तो कास इनवर्स का जो मान होता है ना वो 0 से 180 के बीच में होता है। 0 से 180 के बीच में। तीसरी चीज y में tan इनवर्स क्या था, कास हो गया tan, क्या बचा tan इनवर्स के लिए क्या होगा, tan इनवर्स 6 है, तो tan इनवर्स में भी y किसके किसके बीच में होता है, tan इनवर्स में y किसके किसके बीच में होता है। तो tan इनवर्स में जो y होता है वो पाई बाय 2 से बड़ा होता है, माइनस पाई बाय 2 से बड़ा होता है और पाई बाय 2 से छोटा होता है। मतलब इसे बराबर तक से बराबर नहीं है, मतलब माइनस 90 से लेके 90 के बीच में होगा। 90 नहीं हो सकता है, न तो माइनस 90 हो सकते हैं, 90 नहीं हो सकते हैं, माइनस 90 नहीं हो सकता है, उसके बीच में, उसके बीच में 0 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, माइनस 30 हो सकता है। समझ लो y बराबर काट इनवर्स x, y बराबर काट इनवर्स x में y की क्या कंडीशन है, ये y क्या हो सकता है, किसके किसके बीच में हो सकता है, इसको देखो। कास का फॉर्म देखा जा रहा है, sin का फॉर्म का sin का फॉर्म देखा, sin का फॉर्म, कास का फॉर्म देखो, कास का याद करने के लिए कास से का 0 0 पाई है तो बस हाई बराबर कैसा है, इसका तो बराबर हो सकता है, बराबर ये नहीं लगाना, यह यानी कि काट इनवर्स का मान होता है वो 0 और 180 के बीच में, 0 और 180 के बीच में बराबर नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता, 180 नहीं हो सकता, उसके बीच में, उससे बीच में मतलब 0 से ज्यादा 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 130 हो सकता है, इसका गेन बढ़ जाएगा बस। उसके बाद है काट को क्या होता है, सेक क्या होता है वो, सेक, यदि सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स X। इसका मान क्या होगा, कास को लिखो से ये आ गया तुम्हें सेक इनवर्स x, क्या आ गया सेक इनवर्स x। तो आज जो लिखा है ना कास का सेम टू सेम उसी को उतार लेंगे, सेम टू सेम उसी को 0 है तो 0 क्योंकि कास जो होता है सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, कास का 0 इसको उतार लेंगे। यहाँ पे क्या करना है, उतार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा नोट कर लेना कि y का मान पाई बटे 2 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 और 180, 0 और 180 के बीच में 90 नहीं आएगा, तो उसके बीच में जो 90 है 90 नहीं बचा, 90 नहीं होना चाहिए, बात समझे, 90 नहीं होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है, ये नीचे यहाँ पे 0 और 180 के बीच में 0 हो सकता है, 180 हो सकता है, अब उसके बीच में 30 होगा, 60 होगा, 45 भी होगा, 90 आएगा, फिर 90 से आ जाएंगे, तो 90 नहीं होता है, 90 नहीं होता, काट दो, नहीं होता 90, y is not equal to pi by 2, y is not equal to pi by 2, मतलब y का मान 90 नहीं हो सकता है, y का मान 90 बचा आपके साथ से। अब पास क्या बचा, कोसेक क्या बचा, कोसेक इनवर्स x, y बराबर कोसेक इनवर्स sin फॉर्म दिखाई दे रहा है, sin का सेम टू सेम sin को उतार, सेम टू सेम sin को ये दिखा माइनस पाई बाई ग्रेटर देन इक्वल टू y is less than इक्वल टू मतलब जो कोसेक होता है उसका वही मान -90 से लेके +90 के बीच में होता है। अब -90 से ज्यादा 0 आएगा बीच में, संख्या से देखे ना, -90 से 0 आएगा, फिर प्लस में जाएगा 90 तक, याद आ रहा है बाबू, प्लस में बीच में 0 नहीं हो रहा है, तो y का मान इसमें याद रखना है कि 0 नहीं हो सकता है, y का मान 0 नहीं हो सकता है, अरे का कोसेक इनवर्स का मान 0 नहीं हो सकता है, कोसेक इनवर्स का मान 0 नहीं हो सकता है। बात समझ में, बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो उसके बाद हम क्या है, कितनी बार, और मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट चीज है, सबसे इंपोर्टेंट चीज, ठीक है आपके लिए, जैसे सवाल लगाने में बहुत समस्या आई होगी, यदि sin इनवर्स -x लिखा है, एंगल माइनस ना है, क्या है माइनस में इसको क्या, इसका फार्मूला होता है
माइनस को बाहर कर देंगे, माइनस को बाहर कर देंगे। माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स यानी पहले चीज दूसरा यानी cos इनवर्स माइनस एक्स लिखा है, cos इनवर्स माइनस एक्स इसमें लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, पाई माइनस cos इनवर्स। जैसे तीसरा फार्मूला पहले आपको लिखा है tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस इसको लिखते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे क्या आएगा 10 के बाद cot इनवर्स एक्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स तो 10 cot क्या तो माइनस पाई, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स याद करना पड़ेगा। तो फिर चीज sec इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, sec इनवर्स एक्स छठवीं चीज cosec इनवर्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस cosec इनवर्स एक्स, माइनस cosec इनवर्स। एक्स यानी कि पाई किस में आ रहा है 3 को भी किस में तीन बाकी समय माइनस बार करना है। तो याद कैसे करना है कि cos काट और sec, cos काट और sec इसमें पाई में से माइनस करेंगे, पाई में से माइनस अब करें बाकी समय बस माइनस बार करते हैं, बस आप माइनस माइनस cos और क्या चीज काट और sec इन समय पाई में से माइनस करते हैं और समय से बस माइनस बार करते हैं, माइनस। इतनी बात याद है तो सब काम समझ। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको दो, फिर आप sin इनवर्स 1/कड़ी में 2 का मुख्य मान निकालिए। का मुख्य मान कैसे निकालते हैं? देखो ये sin है तो साइन इनवर्स है ना, कोष्टक बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या करना होगा, अब सोचना पड़ेगा जी 1/कड़ी में 2 लिखा है, sin कितने है इसका मान 1/कड़ी में 2 है, तो sin 45 का मान 1/कड़ी में 2 होता है। sin 45 का मतलब होता है sin π/4। मैं आप 45 ऐसे नहीं लिखूंगा, रेडियन कोड भी बताया हूं जस्ट π/4। अब ये जो एंगल लिखते हैं ना, एक क्या लिखा है 45, जिस sin इनवर्स का मुख्य मान निकालना है तो sin इनवर्स का मुख्य मान किसके किसके बीच में होता है, -90 से +90 के बीच में क्या बीच में है क्या 45 हाँ। आता है ना, यदि रहेगा तो sin इनवर्स से sin कट जाएगा, ये π/4। एक कब काटते हैं जब यह जो मान होगा वह इस मुख्य मान के बीच में होगा, इसके नियम का पालन करेगा तब अब ये मतलब जैसे cos इनवर्स लिखा है और cos लिखा है, ठीक है, यहाँ पर ए से कट जाएगा, ठीक है। और आगे देखो tan इनवर्स लिखा है, tan x लिखा है, इससे शुरू कर देंगे। कहने वाले थे cosec इनवर्स है या cosec क्यों लिखा है, क्या लिखा है कोष्टक में cosec इनवर्स है, कोष्टक में एक से तो भी कर देगा, तो भी मतलब एक इनवर्स ना हो एक इनवर्स हो तब तो काट देते हैं उसको, और ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों मतलब अलग अलग तब नहीं काटेंगे, अलग अलग तब नहीं काट सकते हैं। जैसे मतलब इधर tan इनवर्स लिखा है उधर काट लिखा है, क्या लिखा है तब इसको नहीं काट सकते हैं, तब इसको जब सेम रहेगा तब जब सेम रहेगा, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंट नोट कीजिए फिर इसको जल्दी जितना फास्ट होगा उतना फास्ट। चलो देखो कुछ एग्जांपल से आपके सामने निम्नलिखित का मुख्य मान निकालना है, क्या निकालना है मुख्य मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, क्या है cot इनवर्स कोष्टक में -1/कड़ी में 3। तो देखो ये माइनस में आएगा तो ना, जैसे माइनस में आएगा आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अभी भी मैंने यहाँ बताया था cot -x, आपको यहाँ पे लिखा था क्योंकि cot इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स, यानी कि क्या करना है आपको, जैसे इस माइनस को बाहर करेंगे ये पाई आएगा, क्या आएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्या जाएगा इस पहले इसको प्लस बनाते हैं, क्या करेंगे तो यानी cot है तो cot इनवर्स, यानी कि जैसे इसको प्लस करना है, क्या करना है प्लस
हाँ सुना तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा, पाई में से माइनस करना पाई माइनस कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स x लिखेंगे या माइनस x तो x लिखेंगे, माइनस को नहीं लिखेंगे, माइनस को x से सन पे क्या लिखा है जी करनी में कड़ी में 3 एक बटे करनी में 3 एक बटे करनी में 1 बटे कड़ी में 3 साइलेंस कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। फिर पाई है तो पाई माइनस है तो माइनस कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स आप क्या करना कॉट कितने अंश का मान एक बटे करनी में 3 होता है, कॉट कितने अंश का मान एक बटे करनी में 3 होता है, तो कॉट 60 अंश का मान एक बटे करनी में 3 होता है और 60 अंश को लिखते हैं पाई बाई 3, पाई बाई 3 cos कॉट लिखा है ना कॉट पाई बाई 3, कॉट पाई बाई 3 का मान क्या होगा बाबू 60। हाँ आने की इसका मतलब देखो अब इसको चेक करेंगे कि जो कॉट का मुख्य मान होता है किसके बीच में होता है, तो 0 से 180 के बीच में, 0 से 180 के बीच में कितना लिखा है स्टार्टर से क्या 0 से 180 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा तो इससे क्या करेंगे काट देंगे। अब पाई तो पाई माइनस क्या हो जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3। अब इसके बटे कर लो, इसको सॉल्व कर दो, 3 एक काम 3 पाई माइनस पाई एक काम पाई 3 एक काम 3 घटाओ क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 ये आपका क्या है आंसर समझ में आई, समझ में आया, ठीक है नोट करो जल्दी से फटा देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स करने में माइनस sec इनवर्स माइनस इसका एंगल प्लस दिया इसका एंगल माइनस दिया है तो इसको पहले प्लस बनाएंगे उसको पहले तो ये जैसे लिखा है इसको tan इनवर्स है तो tan इनवर्स मान रखना होता है केवल आपको। अब याद करना पड़ेगा कि tan कितने है इसका मान करने में 3 होता था, tan 60 का मान करने में 3 होता है, tan 60 का मान करने में 3 एंड tan पाई बाई 3, tan पाई बाई 3 माइनस है तो माइनस पहले इसको प्लस करेंगे, पहले इसको प्लस तो प्लस कैसे करते हैं आपको पता होगा कि sec इनवर्स माइनस 6 यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे कहां लिखूं नीचे लिख रहा हूं या फिर बीच में यहाँ पे क्योंकि आपको पता होगा sec इनवर्स माइनस 6 sec इनवर्स माइनस 1 पाई माइनस sec इनवर्स 6 होता है, पाई माइनस sec इनवर्स अभी लिखा है ध्यान के यहाँ पे क्या करना है ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2 sec इनवर्स 2 बड़ी का नहीं आए देखो आप देखो tan का जो मुख्य मान होता है किसी बीच में होता है 0 से 180 नहीं 0 से नहीं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, हां 0 से 90 माइनस 90 से 90 के बीच में, माइनस 90 से 90 क्या है बीच में तो यानी कि अब इसके बीच में एक नहीं साइड हां आएगा तो इसको काट देंगे, ये पाई बाई 3 माइनस है तो माइनस पाई है तो माइनस है तो sec इनवर्स है तो sec कितने अंश का मान 2 होता है, sec 60 अंश का मान 2 होता है, sec 60 अंश का मान 2 तो sec पाई बाई 3 sec पाई बाई 3 sec का जो मुख्य मान किसके बीच में होता है, sec का मुख्य मान 0 से 180 के बीच में होता है, देख लो कॉपी में 0 से 180 के हाँ अभी भी लिखा है जस्ट यानी कि 60 अंश लिखा है 0 से 180 के बीच में होगा, ये इससे काट देंगे क्या करेंगे ये हो गया पाई बाई 3 ये हो गया पाई माइनस क्या होता है पाई बाई 3 पाई बाई 3 अब इसको सॉल्व करना है ना तो ब्रैकेट खोलो, ये हो गया पाई बाई 3 माइनस है तो माइनस है पाई है तो इसको ना कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं ना माइनस माइनस प्लस पाई बाई एलसीएम लेंगे क्या करेंगे एलसीएम 3 1 3 का एलसीएम 3 3 1 कम 3 पाई है तो पाई माइनस है तो माइनस 3 गुणा 3 पाई क्या होगा 3 1 कम 3 बटे 3 का गुणा इसमें 3 पाई प्लस है तो प्लस 3 1 कम 3 3 1 कम प्लस वाले के साथ जोड़ेंगे पाई पाई मिलकर 2 पाई और माइनस 3 पाई माइनस 3 पाई बटे में 3 ये बताओ 2 पाई में से 3 पाई घटेगा नहीं ना 3 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 1 पाई और जिससे घटेगा उसका निशान लगाएंगे उसका निशान नीचे 3 आंसर क्या आएगा माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई तो सबसे चीजें बदलना माइनस में आएगा उसे बदलो पहले जस्ट उसका मान है तो को कितने इसका मान एक जो देता है इसका मान तो आपको याद होना चाहिए यदि मान नहीं याद होगा तो सवाल तो कठिन भी करेगी आपके लिए नोट कीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है sin इनवर्स sin 7 पाई बाई 4 लिखा है कहेंगे सर ये sin इनवर्स है sin इनवर्स से कट जाएगा 7 बाई 4 से आकर का 7 पाई बाई 4 बराबर आंसर हो जाएगा होगा नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं होगा
काटते तब है, अभी बता दो, काटते तब है मुख्य मान देखेंगे जो बताया किस से बीच में बताया, -90 से 90 के बीच में। ये रूल लिखा है 7 पाई बाई 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो 7 पाई बाई 4 लिखा है, 7 पाई बाई पाई का मान 180 होता है, पाई का मान 180, 4 एकम 4 चौको 16, 2 बच रहा है, 4 5 है 20, 45 गुणे 4, 45 गुणे 7 करना है, 7 5 35, 7 5 हासिल 3 और 5 को 28 3 31, 315 अंश लिखा है। और 0 90 -90 से और 90 के बीच में हो जाए 315 अंश से बहुत आगे, उसको बीच में करते, क्या करते हैं बीच में। उसके लिए क्या करना है, देखो आपको पता होगा कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होते हैं 0 और 360 पे नहीं बदलती, अरे 0 बोल 180 और 360 पे नहीं बदलते, और 180 का मतलब है पाई और 360 का मतलब है 2 पाई, क्या मतलब है, आई साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, आई साइन लिखा है तो साइन, इसको तुम क्या लिखे, देखो आई बटा 4 दे बटा 4 लिखो, इसके बीच में रहना है, किससे रहना है, -90 और 90 के बीच में, यानी कि इस 90 को मैंने 90 से 90 से कम का मतलब क्या होना चाहिए, पाई बाई पाई बाई 4 होगा, चलेगा, पाई बाई 4 होगा, तो पाई बाई 4 करना है, तो पाई बाई 4 ऐसे लिख लिया। अब इसमें बताओ क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 पाई, 4 दूना के 8 पाई में से 1 पाई घटेगा तो ये बचेगा ना, ऊपर वाला चीज लिखा है ना, इसको सॉल्व के ऊपर लेके नहीं आएगा, आ जाए। यहाँ पर 2 पाई का मतलब 360 और 360 अब क्या करेंगे, खत्म करेंगे, क्या करेंगे, मोबाइल बोल रहा सर जी आओ, बर्फा कूद गया। चल कोई बात नहीं, अब देखो तो 360 से क्योंकि इसमें क्या बदलती नहीं है, यानी कि यहाँ पर 360 में से माइनस कर रहे हैं, 360 में से माइनस कर तो रहे हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट वेक्टर होता है, यहाँ 360 होता है, 360 में से माइनस कर चौथे में आएगा, किसमें आएगा, चौथे में, हमारी याद है कि चौथे में केवल कास और सेक प्लस होता है, कास और सेक प्लस, बाकी सब माइनस, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस, तो यहाँ पर तो साइन है ना, तो साइन क्या होगा, माइनस साइन क्या होगा, माइनस, आई साइन इनवर्स है तो, और इसमें बताओ 360 में से माइनस करेंगे तो किसमें आएगा, चौथे में साइन क्या होता है, माइनस, इससे माइनस, आई साइन है तो साइन, पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4, ऐसे तो लिखते नहीं, तो चेंजिंग का नियम है, चेंजिंग का नियम है, अब आपको ये पर देखो साइन से क्या होगा, कट जाएगा, माइनस है तो माइनस, पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4, क्योंकि ये आ गया किससे बाबू, 45 है, -45 है जो कि -90 से 90 के बीच में आएगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन बचा है, जल्दी करो, आसान हो जाएगी। इसे क्या करना है, देखिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, पहले इसको सॉल्व करना है, इसका मुख्य मान निकालेंगे, इसका चाहे आप अलग अलग कीजिए चाहे एक बार कीजिए, चाहे अब ये माइनस है तो प्लस इसको प्लस बनाएंगे, तो प्लस में तो फार्मूला पता है, देखो कास इनवर्स, कास है तो कास इनवर्स है तो कास इनवर्स, तो आपको पता है, आपको क्या पता है, एक मिनट, इसको प्लस बनाना है, इसको क्या करना है प्लस, लिखेंगे, चूंकि कास इनवर्स माइनस x बराबर, कास इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स, ये फॉर्मूला बताया गया है, इसमें कास है तो कास, इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस, क्या लिखेंगे, पाई में से घटाएंगे, पाई माइनस कास इनवर्स, एक कांडी में 3 बटे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांडी में 3 बटे 2, अब यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस, और एक प्लस है तो प्लस, आई कास इनवर्स है तो, कास इनवर्स, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं बाबू, बड़ा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बना लेते हैं, बड़ा कुछ बार बार बोलते हैं, मजा कुछ ये देखो कास कितने अंश का मान कांडी में 3 बटे 2 होता है, 60 अंश का मान, अरे 30 अंश का होता है, क्या पढ़ते हैं आप लोग, कास 30 अंश का मान क्या होता है, कांडी में 3 बटा, कास 30 का मतलब पाई बाई 6, कास पाई बाई 6, कास पाई बाई 6, कास पाई बाई 6, कास पाई बाई, तो कास का जो मुख्य मान होता है 0 180 के बीच में होता है, अब बीच में आ भी रहा है तो इसको ऐसे काट सकते हैं, क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको इसी तरह सॉल्व करो, ये कास हो गया तो कास हो गया तो पाई है तो कास इनवर्स है तो उसी तरह इसको सोचो, ये भी तो एक ही है ना, तो इसका कास पाई बाई 6, कास पाई बाई 6, वही है, प्लस है तो प्लस है, क्या बचा है, पाई बाई 6, क्या बचा है, पाई बाई 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी कट जाएगा, ये हो जाएगा कास
पाई है तो पाई माइनस है तो माइनस ये क्या हो रहा है पाई बाई 6 क्या हो रहा है पाई बाई 6 प्लस है तो प्लस पाई बाई 6 ये वाला इससे कर एक प्लस एक माइनस कर सेम चीज है क्या होता है cos पाई क्या होता है cos पाई का मान निकालना है cos पाई का मान तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं cos पाई प्लस 0 cos पाई प्लस अब पाई प्लस 0 का मतलब 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगेगा और 180 में कुछ बदल देगा नहीं cos है तो काशी रे और 0 है तो जीरो अब cos अब बात आई क्या सुनो 180 में कुछ जोड़ोगे 180 में कुछ जोड़ेंगे जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं या भी घटा भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं चाहे जोड़ो या फिर घटा दोनों में से कोई एक करना दोनों में से कोई एक। एक करना तो यहाँ पर क्या होगा तो cos 180 लिखे ये जीरो बचेगा इतने जानते हैं ये तो फिक्स है 180 की निस्बत बदलती नहीं है थीटा थीटा लिख लिया अब बात है चिन्ह बदलता है प्लस हुआ के माइनस तो 180 में कुछ जोड़ोगे इसमें आएगा घटाओगे तो ऊपर जाएगा दूसरे में घटाएंगे तो दूसरे में जाएगा जोड़ेंगे तो तीसरे में आएगा दूसरे में cos क्या होता है माइनस cos किसमें प्लस होता है पहले और चौथे में पहले और चौथे में इसमें माइनस होता है क्या होता है माइनस cos 0 का मान 1 होता है cos 0 का मान एक ये क्या होगा इसका आंसर माइनस बस इससे सॉल्व करेंगे दो क्वेश्चन आएगा मतलब ऐसे क्वेश्चंस सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे देखो पांच क्वेश्चंस में माइनस है तो माइनस को हटाएंगे ये प्लस जो इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस है तो माइनस को हटाएंगे माइनस को एक क्या लिखा है 10 माइनस को हटाएंगे तो क्या होता है 10 माइनस 6 बराबर क्या होता है 10 इनवर्स माइनस 6 बराबर क्या होता है माइनस 10 इनवर्स 6 होता है फार्मूला लिखा देख लीजिए 10 इनवर्स माइनस 6 बराबर होता है माइनस 10 इनवर्स 1 से आप लिख सकते हैं बस माइनस बाहर जाएगा माइनस बाहर हो जाएगा एक बटे कहानी में अब यहाँ पर तो इसे फार्मूला इसमें कुछ करना नहीं इसमें कुछ cot कितने इसका मान कोटि कर्ण विधि होता है cot कितने इसका मान कोटि कर्ण विधि होता है cot 60 इसका मान कोटि कर्ण विधि होता है cot 60 इसका मतलब पाई बाई 3 पाई बाई 3 प्लस 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स यहाँ पे देखो इस माइनस को बाहर कर लेते हैं क्योंकि sin का मान माइनस वाला बस होता है माइनस बार sin पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 कोई प्रॉब्लम अभी देखो माइनस है तो माइनस 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स 10 कितने इसका मान तीन। एक बटे कर्ण 10 60 10 60 नहीं 10 60 कौन करने की होता है 10 30 कौन होता है 10 30 यानी कि 10 30 30 का होता है 5 बाई 6 5 बाई 5 बाई 6 आई प्लस में देखो आई और ऐसे कट जाएगा कट जाएगा आई प्लस क्या हो जाएगा 5 बाई 3 5 बाई 3 और आई प्लस 10 इनवर्स है तो 10 इनवर्स माइनस है तो माइनस साइन 5 बाई sin 5 बाई 2 लिखा है sin 5 बाई 2 sin 5 बाई 2 का मतलब 5 बाई 2 का मतलब कि 45 नहीं 45 sin अरे sin 5 बाई 2 का मतलब 1 sin 90 sin 90 का मान कितना 1 होता है sin 90 का मान एक माइनस आ गया ना पहले ये देखो यहाँ से कट जाएगा यहाँ से आप कट जाएगा माइनस है माइनस 5 बाई 6 माइनस से माइनस प्लस 5 बाई 3 5 बाई 3 ये देखो माइनस बाहर आएगा माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 10 इनवर्स 10 कितने है इसका मान होता है 10 45 का मान 1 एक 10 45 का मतलब 10 5 बाई 4 10 5 बाई 4 10 से कट जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 5 बाई 6 6 प्लस 5 बाई 3 3 और एक माइनस क्या हो जाएगा 5 बाई 4 5 बाई 4 एलसीएम कितना होगा 12 क्या आएगा 12 6 दूना के 12 2 बार 2 का गुणा माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस है तो प्लस 3 से 3 चौको 12 4 का ऊपर 4 पाई कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस है तो माइनस 4 3 का 3 का ऊपर 3 पाई क्या होगा माइनस वाले के जोड़ेंगे 3 2 5 माइनस 5 पाई और प्लस 4 पाई प्लस 4 पाई और एक गोटे में तो आज 5 में से 4 हटेगा एक वो पाई बचेगा एक वो जिसमें से घटाएंगे उसी का निशान लगाएंगे लगाएंगे बटे में 12 क्या आएगा माइनस पाई बटे में 12 आपका आंसर से ठीक है ठीक